हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है इफेक्टिव संदीप में। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक्स। बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग जो कपड़े पहनते हो वो कहाँ से आते हैं। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि ये सब कैसे बनता है, कहाँ से आते हैं, ठीक है, किस तरह से तैयार होता है। तो जानने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पर है फाइबर टू फैब्रिक्स चैप्टर नंबर 3। पहेली एंड बूजो वॉन द फर्स्ट प्राइज इन द साइंस क्विज कॉम्पिटिशन हेल्ड एट देयर स्कूल। They were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents. Okay, अब पहेली और जो बूझो है उन्होंने कंपटीशन साइंस क्विज का कंपटीशन जीता और वहाँ पर जो जीते हुए पैसे थे उससे उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कपड़े ले चलें। When they saw a large variety of cloth material, they got confused. जब उन्होंने बहुत सारे क्लॉथ के मटेरियल देखे, वो दुकान पे गए। दुकान पे जाने के बाद वहाँ क्या देखते हैं कि वो बहुत सारे मटेरियल हैं क्लॉथ्स के, तो वो देवर कंफ्यूज, वो पूरी तरह से कंफ्यूज थे। द शॉपकीपर एक्सप्लेन दैट सम क्लॉथ्स ऑफ और फैब्रिक्स वर कॉटन एंड सम वर सिंथेटिक। तो शॉपकीपर ने बताया, दुकानदार ने बताया कि कुछ तो क्लॉथ्स जो हैं वो कॉटन के हैं और कुछ जो हैं वो सिंथेटिक हैं। सिंथेटिक का मतलब क्या होता है कि सिंथेटिक का मतलब है यहाँ पर कि जो ऐसे कपड़े जो मशीनों से बनते हैं, जिनको नेचर से नहीं मिला, जो मशीनों द्वारा बनाए जाते हैं, जो मैन मेड होते हैं, उनको हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं या मशीनों द्वारा बनाए हुए कपड़े बोलते हैं। He also had woolen mufflers. उसके पास मफलर भी थे। वो कैसे थे? वुलन, वुलन यानी कि जो सर्दियों में काम आते हैं, वुलन, ऊनी। एंड शॉल्स, देयर वर मैनी सिल्क साड़ीज एज वेल। उनके पास सिल्क साड़ीज भी थी। ठीक है, पहेली एंड बूजो फेल्ट वेरी एक्साइटेड, वो बहुत ही एक्साइटेड थे। दे टच्ड एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स, उन्होंने छुआ और उसको फील किया। ठीक है, फाइनली दे बॉट अ वुलन मफलर एंड अ कॉटन साड़ी। उन्होंने वुलन मफलर लिया और कॉटन की एक साड़ी ले ली। आफ्टर देयर विजिट टू द क्लॉथ शॉप, पहेली एंड बूजो बिगन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक्स इन देयर सराउंडिंग्स। वो आसपास जितने भी फैब्रिक्स थे उनको देखने लगे और वो नोटिस करने लगे। ओके, दे फाउंड दैट बेड शीट्स, ठीक है, दे फाउंड दैट बेड शीट्स, ब्लैंकेट्स, ओके। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से उन्होंने दुकान पे, आपने भी कभी गए होंगे मम्मी पापा के साथ, तो आपने इस तरह से कपड़े बहुत सारे देखे होंगे। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा ये इस तरह की कहानी सुन के। तो चलिए आगे देखते हैं उन्होंने क्या देखा। और कर्टन्स देखे। ठीक है, कर्टन्स क्या हैं? ये कर्टन्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपका टेबल क्लॉथ्स हैं। ओके, ये टेबल क्लॉथ्स, टॉवेल एंड डस्टर वर मेड फ्रॉम द डिफरेंट काइंड्स। ओके, तो यहाँ पर डस्टर वगैरह अलग अलग कपड़ों के बने हुए थे, अलग अलग तरह के थे। ठीक है, इवन देयर स्कूल बैग्स एंड द गनी बैग्स वर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक। और उन्होंने ये भी देखा कि जो स्कूल के बैग हैं वो भी किसी टाइप का फैब्रिक है। दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज फैब्रिक्स एज कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक। तो उन्होंने ट्राई किया कि इसको पता लगाएं कि ये क्या है, कॉटन है, वूल है, ठीक है, कि सिंथेटिक है या सिल्क है। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी बताया था, सिंथेटिक क्या होता है? मैन मेड होते हैं और वो मशीनों द्वारा तैयार किए जाते हैं, उनको बोलते हैं सिंथेटिक। सिल्क जो होता है दोनों तरह से बनाए जाते हैं। ठीक है, सिंथेटिक में भी आ जाते हैं कई, और बाकी आपके जो नेचुरल मिलते हैं सिल्क, उससे भी होते हैं। कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक? क्या तुम भी आप कुछ पता लगा सकते हो, कपड़ों को छू के, या बता सकते हो? अगर आपके पास कोई कपड़े हैं तो आप उसको मम्मा से पूछो, अपनी पापा से पूछो, तो आपको पता लगेगा कि वो कपड़े किस चीज़ के बने हुए हैं। ओके, तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। चलते हैं आगे थोड़ा सा। वैरायटी इन फैब्रिक्स,
अब वैरायटी कितने तरह की हैं फैब्रिक्स में, तो एक एक्टिविटी ज़रा देख लेते हैं। आप इसको कर भी सकते हो। विजिट नियर बाई टेलरिंग शॉप, आप विजिट करो टेलरिंग शॉप पे जाओ। कलेक्ट कटिंग ऑफ फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग, जो वो छूट जाते हैं छोटे छोटे कतरन सी, ठीक है, आप उसको उठाइए और अपने पास रख लीजिए। फील एंड टच ईच पीस, उसको आप फील करो टच करके, ठीक है, ऑफ फैब्रिक्स, उस फैब्रिक को छुओ और पता करो कि ये किस टाइप का है। ओके, तो चलते हैं आगे। नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक्स एज कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर। आपको करना क्या है, आप इस चीज़ को पता लगाइए किससे पूछ के, टेलर से, कि ये कपड़ा कौन सा है, ये जो फैब्रिक है ये कौन सी है, सिल्क है, वूल है या सिंथेटिक है, ठीक है। तो ये जब आप पूछोगे उससे तो वो बता सकता है आपको, ठीक है, और पता लग जाएगा कि ये चीज़ है क्या, कॉटन है, सिल्क है, वूल है, ठीक है। डू यू वंडर व्हाट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ, क्या तुम्हें कुछ अद्भुत सा लगा कि ये किस चीज़ से बने हुए हैं? When you look at any fabric, it seems a continuous piece. Now look at it closely. What do you observe या what do you notice? आप क्या देखते हो जब आप उसको गौर से देखोगे, उसको करीब से देखोगे तो कुछ दिखेगा, वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। दिख रहा है ग्रीन में, ये आपको दिख रहा है ग्रीन में, ओके। तो ये जो फिगर ग्रीन में दिख रही है कुछ इस तरह से पैटर्न बना हुआ दिखेगा आपके कपड़ों में, ठीक है। तो एक्टिविटी 2 देखते हैं। सिलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल्ड इन एक्टिविटी 1। नाउ ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड और यान, ठीक है। आपको क्या करना है, एक लूज थ्रेड या यान को ले लीजिए, उसको यान भी बोलते हैं हम, जो सिंगल पीस निकलेगा उसका धागा सा, एट वन ऑफ द एडजेस एंड पुल इट आउट। जो कटा हुआ कपड़ा है उसमें से एक पीस वहां से निकाल लो। इफ नो लूज नो लूज यार्न आर विजिबल। आप यहाँ पर देख सकते हो इस तरह से, नो लूज, यहाँ पर हूँ मैं, नो लूज यार्न आर विजिबल, यू कैन जेंटली पुल वन आउट विद अ पिन और अ नीडल। आप पिन और नीडल की सहायता से ये इस तरह से एक यान निकाल लो। जब एक धागा सा जो निकाला उसको बोलते हैं यान, याद रखिएगा, जो एक धागा सा निकला है उसको बोलेंगे यान। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो यहां पर आगे देखते हैं हम। वी फाइंड दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ यार्न्स अरेंज टुगेदर। तो हमने क्या फाइंड आउट किया, हमें क्या पता लगा कि जितने भी फैब्रिक्स हैं वो किसी एक पैटर्न से बने हुए हैं, और वो पैटर्न किससे बने हुए हैं, यार्न के अरेंजमेंट से। यानी यार्न्स को एक दूसरे के साथ अरेंज करके हमने उस फैब्रिक को तैयार किया है। व्हाट आर दीज यार्न्स मेड ऑफ। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो यार्न है वो किस चीज से मिलकर बने हैं, ओके। तो चलिए देखते हैं एक्टिविटी 3। यहां पर क्या है, फाइबर, ओके। तो टेक आउट अ यार्न फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक। आपने क्या किया कि टेक आउट अ यार्न फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन ले लीजिए आप, ओके, और उससे आपको तैयार करना है। टेक आउट अ यार्न फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक, प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल। उस यार्न को आपने टेबल पे रखना है। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विद योर थंब, स्ट्रेच द अदर end of the yarn along its length with your nail as shown in figure 3.4। इस पॉइंट पे आप देख सकते हो इस यार्न को आपने एक थंब से दूसरे थंब तक उसको स्ट्रेच करना है। स्प्लिट अप इनटू थिन स्ट्रैंड्स। अब उसको जब घुमाओगे या ऐसे हटाओगे तो उसमें से और भी पतली पतली थ्रेड्स निकलेंगी, ठीक है। कभी आपने करके भी देखा होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको दिख जाएगा, ये आप देख सकते हो, ठीक है। यहां पर आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। तो जब आपने इसको थंब से स्ट्रेच किया तो यहाँ पर एक स्ट्रैंड्स बोलते हैं इसको, जो आपने पतले पतले यार्न निकाले हैं वो स्ट्रैंड्स कहलाएंगे, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। अब यहाँ देखिए, यू माइट
you might have observed something similar when you try to thread a needle. Many a time the end of the thread is separated into a few thin strands. This makes it difficult to pass the thread through the eye of the needle. The thin strands of thread that we see are made up of still thinner strands called fibers. ठीक है, जो आपका थ्रेड है उसमें भी कई स्ट्रैंड्स होते हैं, वो किससे मिलके बनते हैं? वो फाइबर से मिलके बनते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं हम फाइबर. ओके, ये जो आपको मैंने निशान लगाया इसको बोलते हैं फाइबर्स. ओके, जो स्ट्रैंड्स जो होते हैं जिससे कि आपका जो थ्रेड बना है उसमें भी पतले पतले जो स्ट्रैंड्स होते हैं उसको हम बोलते हैं फाइबर. वही आपका क्या कहलाता है? फाइबर. क्लियर होगी बात? चलते हैं थोड़ा सा आगे. फैब्रिक्स आर, यहाँ पर है फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ yarns एंड yarns आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स. जो फैब्रिक्स है वो किससे मिलके बना है? यार्न से. किससे मिलके बना है? यार्न से. जो फैब्रिक है वो यार्न से मिलकर बना है यहाँ पर, और फिर yarns आर फर्दर मेड अप ऑफ फैब्रिक्स. जो yarns हैं वो फाइबर्स से मिलकर बने. सॉरी, यहाँ फाइबर है. yarns जो हैं वो किससे मिलकर बने हुए हैं? फाइबर से. और फैब्रिक्स किससे मिलकर बने हैं? yarn से. क्लियर हो गया? वेयर डू दीज फाइबर्स कम फ्रॉम. अब ये फाइबर्स आते कहाँ से हैं? बड़ा क्वेश्चन है कि फाइबर्स आते कहाँ से हैं. ठीक है, तो यहाँ देखिए, द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक्स सच एज कॉटन, जूट, सिल्क, वूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये दोनों से मिलते हैं हमें, प्लांट्स और एनिमल से. दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स. इनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल फाइबर्स. कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट. ओके, कॉटन और जूट जो हैं वो एग्जाम्पल हैं किसके? प्लांट्स के. फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, ये प्लांट से हमें मिलते हैं, कॉटन एंड जूट. ठीक है, वूल एंड सिल्क. अब देखिए वूल एंड सिल्क, यहाँ पर देखिए वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स. वूल और सिल्क जो होते हैं वो हमें एनिमल फाइबर से मिलते हैं. वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीक ऑफ शीप और गोट. ठीक है, फ्लीस ऑफ शीप और गोट. ठीक है, जो आपके भेड़ बकरी होते हैं उनसे, उनके जो बाल होते हैं उनसे ये वूल तैयार किया जाता है. उनके शरीर पे पूरी तरह से वूल होता है जिसको वो काट लिया जाता है और फिर उससे तैयार किया जाता है. इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स. और रैबिट के, आपके जो रैबिट हैं उनके बालों से भी इसको तैयार किया जाता है. और याक एंड कैमल्स, कैमल के भी जो बाल होते हैं उनसे भी तैयार किया जाता है. तो जो वूल है वो जानवरों से बेसिकली मिलता है. सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द ककून ऑफ सिल्क वॉर्म. जो सिल्क की साड़ी, जैसे सिल्क की साड़ी देखी होगी तो सिल्क से बनती है वो. अब वो सिल्क कहाँ से मिलता है? ककून ऑफ सिल्क वॉर्म. ओके, जब बड़ी क्लास में आओगे और भी इसके डिटेल पढ़ोगे. For thousands of years, natural fibers were the only ones available for making fabrics. In the last 100 years or so, fibers are also made from chemical. बहुत साल पहले, ठीक है, 1000 years ago, यानी बहुत पहले, नेचुरल फाइबर्स वर द ओनली वंस अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक. सिर्फ नेचुरल फाइबर्स ही पाए जाते थे जिससे कि हम कपड़े बनाते थे. इन द लास्ट 100 ईयर, 100 साल, अब लास्ट के 100 साल अगर देखें तो यहाँ पर हम केमिकल से फाइबर भी बनाने लगे हैं. क्या, किससे बनाने लगे? केमिकल. ओके, तो यहाँ पर एक चीज़ और है, ज़रा देखते हैं इसमें क्या है. बूझो है सीन इन द म्यूज़ियम. अब बूझो म्यूज़ियम में गई. ठीक है, बूझो गया. ओके, म्यूज़ियम जाता है और उसने क्या देखा? आइटम्स लाइक द वन शोन हेयर. इस तरह का उसने कुछ देखा. देयर वर वॉन बाई वॉरियर्स. जो सैनिक होते थे उस समय के, जो युद्ध में जाया करते थे, वॉरियर्स, वो लोग इस तरह के कपड़े पहनते थे. ही वॉन्ट्स टू नो इफ़ दीज आर मेड ऑफ सम काइंड्स ऑफ फाइबर. वो जानना चाहता है कि ये भी कुछ फाइबर से मिलके बने हैं. ओके,
तो चलते हैं आगे, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं हल्का सा। सब्सटेंसेस, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर हूँ मैं। substances which are not obtained from plant or animal sources, these are called synthetic fiber। जो ऐसे सब्सटेंस जो ऑब्टेन नहीं होते हैं प्लांट और एनिमल से, उनको हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। ऐसे सब्सटेंसेस जो एनिमल और प्लांट से हमें नहीं मिलते हैं, इनको हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। Some examples of synthetic fibers are polyester, nylon and acrylic। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो कौन से हैं सिंथेटिक फाइबर के? पॉलिस्टर, नाइलॉन एंड एक्रिलिक। ठीक है, तो ये आपके जो थे ये एग्जाम्पल्स थे किसके? सिंथेटिक फाइबर्स के। क्लियर होगी बात? तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, और इसके बाद फिर मैं आपको कराऊंगा सम प्लांट्स फाइबर्स, और उसमें पढ़ेंगे कॉटन। ये हमारे नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो आई होप इस वीडियो में यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।